नमस्ते, आप सभी का स्वागत है बी आर मिशन परिवार में। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे क्लास 12th का इंग्लिश चैप्टर 8वां, जिसका राइटर का नाम था डॉन्टली सायर्स। जो होप ही इज द प्रेस के बाद जिसका राइटर डॉन्टली सायर्स था। तो आज हम 9वां चैप्टर देखेंगे, द अर्थ। द अर्थ के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसका इंग्लिश और हिंदी हम दोनों में समझेंगे। हम इसका समरी ये है, अच्छा से लिख दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मां सरस्वती जी के चरणों में नमन करते हैं, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। द अर्थ का राइटर कौन है, इन्होंने क्या कहना चाहते हैं, तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। तो द अर्थ का राइटर क्लास 12th का 5 चैप्टर का 9वां चैप्टर है द अर्थ। इसका राइटर जो है ना H.E. बेट्स है, H.E. बेट्स। फिर इसका ब्रोड H.E. बेट्स का जन्म कब हुआ था? इसका राइटर का जन्म द अर्थ के राइटर का जन्म कब हुआ था? तो 16 मई 1905 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इसका मृत्यु कब है? डेड मतलब इसका मृत्यु कब हुआ? तो 29 जनवरी कैंटेबरी यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इसका मृत्यु हो गया था। अब इसके बाद ये मेन पुटिंग, अगर आप इसका इस तरह से लिखिएगा बिहार बोर्ड में तो आपको 5 नंबर में एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आप इसी तरह से लिखिएगा जिस तरह से मैंने यहाँ बोर्ड पर आपको लिख दिया हूँ। तो चलिए आप मुद्दा पे आते हैं। मेन मुद्दा इसका, आप इसी तरह पहले राइटर का नाम, फिर ब्रोन, फिर डेट, इस तरह के लिख दीजिए। फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम इसको समरी कैसे लिखते हैं। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी। इसका यहाँ तक समझते हैं, पहले इसका हिंदी क्या होता है। तो द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी मतलब यह क्या है? द अर्थ है एक लघु स्टोरी है, जिसका लघु स्टोरी मतलब लघु कथा है या लघु छोटा सा कहानी है। इसमें लिखा है ना शॉर्ट स्टोरी। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटा कथा है। इसका राइटर कौन है? फिर रिटेन बाय H.E. बेट्स। इसका राइटर का नाम क्या हुआ? इसका मतलब इसका रचिता कौन है? तो इसका रचिता है H.E. बेट्स। तो फिर इसके बाद आगे जानते हैं। दिस स्टोरी शोज द ट्रेडी ऑफ दोज पेरेंट्स। यहाँ तक समझते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी आपको होता है पेरेंट्स। पेरेंट्स का हिंदी मतलब होता है यहाँ पे यह कहानी। यहाँ पढ़ते हैं यह कहानी, दिस स्टोरी, यह कहानी शो द ट्रेगेड ऑफ दोज पेरेंट हु पट टू मच। यहाँ तक इसका हिंदी समझते क्या आता है? मतलब इसका हिंदी हुआ कि यह कहानी उन माता पिता के त्रसादी को दर्शाता है जिन्हें अपने बच्चों पर बहुत अधिक विश्वास होता है। यहाँ क्या हुआ? टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। मतलब अपने यह कहानी, दिस स्टोरी शोज द ट्रेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। मतलब यह कहानी जो है ना उन माता पिता के त्रसादी को दर्शाता है जिनकी अपने बच्चों पर अधिक विश्वास होता है। तो यहाँ तक इसका हम हिंदी जान लिए। इसके बाद आगे जानते हैं। द राइटर आल्सो सेड टू यूज नॉट टू लिव इन एवरीथिंग टू गुड टू सॉल्व। यहाँ तक फुल स्टॉप। यहाँ तक आप इसका हिंदी समझते हैं। यहाँ तक तो हम समझ लिए। द इसका हिंदी होता है फिर लेखक हमें क्या होता है? राइटर। द राइटर लेखक हमें यह बताना चाहता है। द राइटर आल्सो से टू यूज टू नॉट टू लिव एवरीथिंग टू गो टू सॉल्व। मतलब लेखक हमें यह बताना चाहता है कि हमें अपने काम हर कोई काम भगवान पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये लेखक कहना चाहता है। द राइटर आल्सो से टू यस नॉट टू लिव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व। गॉड मतलब भगवान। हमें है ना लेखक हमें यह बताते हैं कि सब कुछ हल करने के लिए भगवान पर नहीं छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ तक हम समझ लिए इसका। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली सन। मतलब ये कहते हैं यह जॉनसन और उनके प्यारे बेटों की कहानी है। इसका हिंदी अब हम जानते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली सन। यहाँ तक इसका हिंदी
मतलब यह जो है ना एक जॉनसन नाम का एक पिता था, उसका बेटा का नाम था क्या नाम था उसका बेटा का, यह मतलब एक जॉनसन नाम के पिता और बेटे का कहानी है। यहाँ तक इसका हिंदी हम समझ ली। फिर आगे जानते हैं। जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर, मतलब जॉनसन जो है ना एक किसान था। वो क्या था? एक किसान था। यहाँ पे लिखा है जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर, मतलब एक सिंपल किसान था। वहां तक जान लिया। चल इसके बाद आगे जानते हैं। ही हैड टेकन सम लैंड फॉर सेकेंड्स ऑन अनुलाल रेंट, मतलब इसका मतलब हुआ कि वो एक किसान था। जॉनसन एक साधारण किसान थे। उन्होंने सेंटर्स की वार्षिक किराए पर कुछ जमीन लिए थे। मतलब उन्होंने ही हैड टेकन सम लैंड फॉर सेकेंड ऑन अनुलाल रेंट, मतलब उन्होंने है ना एक क्या नाम बताया वो भूल गए। सेंटर्स की वार्षिक किराए पर अपना एक जमीन लिए थे। मतलब किराए पे जो है ना जॉनसन किराए पे जमीन लिए थे किसी दूसरे से। यहाँ तक इसका हिंदी हम समझ ली। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही वॉज हार्ड वर्किंग बट बिलीवेड टू मच इन फैक्ट। यहाँ तक समझते हैं इसका हिंदी क्या होता है। यहाँ तक समझते हैं वह मेहनती थे लेकिन क्या वो थी बात ऐसे यार भूल गई। ही वॉज हार्ड वर्किंग, मतलब ही वॉज हार्ड वर्किंग, वह जो है जॉनसन मेहनती थे। वो क्या थे? मेहनती थे। बट बिलीवेड टू मच इन फैक्ट, मतलब वो जो था ना वो बहुत मेहनती था, लेकिन भाग्य पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। मतलब क्या? बट बिलीवेड टू मच इन फैक्ट, मतलब वो जो है ना भाग्य पर बहुत विश्वास करते थे। चलिए यहाँ तक हिंदी समझ लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं। ही हैड ओनली ऑन सन नेमेड बेंजे, उसका मतलब बेटा का नाम क्या था? तो जॉनसन के बेटा का नाम हम बोलते हैं ना कि कुछ था, अभी आगे आ गया। उसका बेटा का नाम बेंजे था। क्या नाम था उसका बेटा का नाम? बेंजे। आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इसको याद रखना। बेटा का नाम क्या था? जॉनसन का बेटा का नाम बेंजे था। फिर उसके बाद आ जाते हैं। ही वाज डूल एंड यूनिटेलिजेंट, मतलब वो जो था ना इंटेलिजेंट भी था। उसका बेटा बहुत इंटेलिजेंट भी था। और उनका बेटा बेंजे नाम था उसका बेटा का। बेंजे बहुत इंटेलिजेंट भी था, बहुत इंटेलिजेंट था। नाम का एक बेटा था। वह वस्तु मतलब वो वस्तु और मंदबुद्धि था। बेंजो का बेटा जो है वो वस्तु बुद्धू और मंदबुद्धू था। तो उसके बाद अगर हम जानते हैं यहाँ तक। द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजे इनिंगेट इन ए वर्क, इसको बताया गया था डॉक्टर ने बेंजो को किसी काम में व्यस्त रखने की सलाह दी थी। तो इसके बाद हम जानते हैं इसे। द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजो इंगेजमेंट इन ए वर्क, मतलब डॉक्टर ने उनको बताया था जॉनसन को, आपको बेटा को किसी भी काम में इसे व्यस्त रहना चाहिए। तो यही इसका मेन मुद्दा था जो हम आपको बताना चाहे थे। तो हम आपको ये बता दिए प्रोच चैप्टर क्लास 12 का इंग्लिश का प्रोच चैप्टर का समरी, जो 9 चैप्टर हम आ चुके हैं। उसके बाद हम आगे भी जानेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको तो आप बताइए। अभी तक अगर हमारे बी आर मिशन परिवार में नहीं जुड़े हो, तो अगर आपको लगता है हमारे यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है तो आप जरूर हमारे बी आर मिशन परिवार में जुड़ जाइएगा। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो हम थोड़ा देर के लिए साइड हो जाते हैं, तो आप ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। आप जिस तरह से हम बताए हैं ना आप इसी तरह से लिख दीजिएगा। इसमें आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। अगर आपको किस तरह का दिक्कत होता है तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर इतना पकड़ कीजिएगा, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो हेल्पलाइन नंबर ये है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, तो आप इस पर जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।